देता हूं। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुदेश कटारिया जी पहुंचे हैं पुंडरी। लगातार पूरे हरियाणा में इनके दौरे चल रहे हैं। लोगों का प्यार भरपूर इनको मिल रहा है। पुंडरी क्षेत्र के अंदर भी आज इनके काफी गाँव में दौरे थे, काफी जगह पर दौरे थे। लोगों की बड़ी लोकप्रियता इनके अंदर देखी जा रही है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। पुंडरी पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराइयों से आभार। आपने समय दिया, हमारे तक आप पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आज राजेंद्र जी के ऑफिस में सर कैसा लोगों का प्यार यहाँ पर देखने को मिला? आप लोगों का उत्साह और प्यार देखने को मिल ही रहा है। आप देख रहे हो साक्षात रूप से। पिछले 31 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरा पे हरियाणा सरकार द्वारा हमारे गुरु महाराज जी की, रविदास जी की जयंती बड़ी हर्षोल्लास से मनाई गई थी। उसी निमित्त हम पूरे हरियाणा प्रदेश में गए थे। कोने कोने से लोग आए हमारे गुरु महाराज जी की जयंती पर नमन करने का उसको मौका भी मिले। और जिस प्रकार से 1966 में हरियाणा बनने के बाद एक दलित समाज की बहुत पुरानी मांग थी कि हमारे गुरु महाराज जी का इस प्रकार का कोई स्थान नहीं है, इस प्रकार का कोई स्मारक या इस प्रकार का कोई मंदिर नहीं जहाँ हरियाणा प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी की जयंती मना सके। उसी कड़ी में दलित समाज की जो मांग थी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी ने उस मांग को पूरा किया और वहां पर 5 एकड़ जमीन हाईवे पर देने का काम किया। गुरु महाराज जी के नाम से दलित समाज को कृतार्थ करने का काम किया। तो दलित समाज का भी दायित्व बनता है, जो इतनी पुरानी मांग थी उसको पूरा जब उस राजनीतिक संत ने किया है, पूरा दलित समाज प्रदेश के कोने कोने से आकर उस दिन लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी की जयंती पर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का भी धन्यवाद किया। समाज की ये भी मांग थी कि 5 एकड़ जमीन देने के बाद इस प्रकार से भव्य समारोह और मंदिर बने। तो समाज ने 25 करोड़ की मांग की थी कि 25 करोड़ का अनुदान दिया जाए। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की अनुशंसा पर, उनका बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने एक इस प्रकार की अनुशंसा हरियाणा प्रदेश की सरकार को की और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को कहा कि इस प्रकार का भव्य समारोह और वहां पर एक मंदिर बने, छात्रावास बने, इस प्रकार की कोई व्यवस्था कीजिए। आप हैरान होंगे इस बात को, जहां समाज की 25 करोड़ की मांग थी उसको 125 करोड़ रुपए का अनुदान देकर माननीय मनोहर लाल जी ने दिखा दिया कि हरियाणा प्रदेश में 1966 में हरियाणा प्रदेश बनने के बाद अगर कोई दलित समाज का और गरीब समाज का हितैषी है तो माननीय मनोहर लाल जी है। 125 करोड़ के अनुदान से वहाँ भव्य स्मारक, छात्रावास और एक 38 मीटर ऊंची प्रतिमा भी गुरु महाराज जी की लगाई जाएगी। तो पूरे प्रदेश से लोग आए थे। उसी निमित्त पुंडरी से भी बहुत सारे तादाद में लोग गए थे। उसका मैं धन्यवाद करने के लिए, इनका आभार करने के लिए आया हूँ कि प्रदेश के कोने कोने से लोग जाकर वहाँ हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद किया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का भी धन्यवाद किया। तो उसी कड़ी में हम पुंडरी आए थे। पुंडरी से बहुत तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा होकर और सरकार का भी धन्यवाद किया। गुरु महाराज जी की जयंती पर नमन भी सबने किया और कीर्तन भी किए। उसी कड़ी में मैं इनका धन्यवाद करने आज आया था। जिस प्रकार से मंडी एसोसिएशन के लोग मुझे मिले, इनकी छोटी छोटी समस्याएं थी, उसका मौके पर ही निदान करने का भी काम किया। तो सर अब ज़्यादा चला हुआ है, पेंशन काट दी गई लोगों की, पेंशन का विरोध काफ़ी चल रहा है। 20 तारीख को मेरे ख्याल में इनेलो भी कुछ करेगी। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और आप सबको पता होगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने आदेश भी कर दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि एरियर के साथ उसमें पेंशन दी जाएगी, उसमें बढ़ोतरी करके भी दे दी है। तो मुझे लगता नहीं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। और प्रदेश की सरकार गरीब आदमी के लिए है, दलित आदमी के लिए है, उस गरीब वर्ग के लिए है, मजदूर वर्ग के लिए है। 1966 में हरियाणा बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक कार्यकाल में जो आमूलचूल परिवर्तन है वो आपको देखने को मिले होंगे। जो 11.5 साल का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का रहा, खास तौर पर गरीब व्यक्ति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। जिस प्रकार से ढर्रे पर सरकारें चलती आ रही थी, चाहे जिसकी भी सरकार आती है ढर्रे पर चलती, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। लेकिन उस राजनीतिक संत ने सही मायने में जो गुरु महाराज जी, जो गुरु रविदास जी ने जो रास्ता दिखाया था, जो उन्होंने कहा था ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अगर इस बात को किसी ने चरितार्थ किया है तो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किया है। उन्होंने कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। जो पूर्व की सरकारों में जो ढर्रा चलता आ रहा था, तू 5 लाख दे दे, तू 10 लाख दे दे, तेरे को मेंबर लगवा दूंगा, मैं तेरे को इंस्पेक्टर लगवा दूंगा, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं धराशायी करके उन्होंने कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। जिसका नतीजा ये हुआ, गरीब समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति, ऐसे ऐसे हजारों हजार युवा जिनको मैं जानता हूं, जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, कोई बड़ा अधिकारी भर्ती हुआ है। ये माननीय मनोहर लाल जी ने आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हैं, जिसका नतीजा है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। तो ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है और जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, माननीय मनोहर लाल जी के पक्ष में है। हर नेता का आपको वोट बैंक देखा होगा कि उस नेता का वोट बैंक है, उस पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी का वोट बैंक नहीं है। माननीय मनोहर लाल जी की गरीब आदमी में आस्था है।
गरीब व्यक्तियों में माननीय मनोहर लाल जी में आस्था है, वो उस आस्था का ही नतीजा तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और इसी प्रकार से अगर सरकारें चलती रही और सरकार उसका अनुसरण करके चलती रही तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ चौथी बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पुंडरी क्षेत्र में आज आपके प्रोग्राम थे तो कैसा प्यार इन भाइयों को मिला? पूरा प्यार पुंडरी से मिला और पुंडरी से बहुत सारी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा होकर माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी किया और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। उनका प्यार और स्नेह मुझे समय समय पर मिलता रहता है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में किसी प्रकार की प्रशासनिक दिक्कत हो तो सुदेश कटारिया 24 घंटे इनके दुख दर्द में। राजेश कटारिया जी आज पुंडरी पहुंचे थे राजेश गढ़तान जी के ऑफिस में, तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उनका स्वागत करने के लोग पहुंचे हैं और पुंडरी क्षेत्र में इनके दौरे हैं, काफी प्यार इनको मिल रहा है और मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां, उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं और समय समय पर जो सरकार की योजनाएं हैं अपने द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका हम धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।